घटना के इतने दिन बाद भी आखिर छात्रा को इंसाफ क्यों नहीं मिला और आरोपी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। एकदम बेकार है। महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं पर अत्याचार पे अत्याचार सालों से होता आ रहा है। जब से उनका शासन शुरू हुआ तब से अत्याचार। और आज सिलीगुड़ी की आम जनता जग चुकी हुई है। न्याय इस बार जिस भी माध्यम से हो, अगर ये अभी न्याय नहीं मिलता है तो वोट के माध्यम से सरकार को सिखाएगी। इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। जब तक उसको न्याय और इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इसी तरह से उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य में अगर किसी छात्रा के साथ इतना बुराई होता है तो सवाल तो बनता है, और सवाल सीधा प्रशासन से बनता है कि घटना के इतने दिन बाद भी आखिर छात्रा को इंसाफ क्यों नहीं मिला और आरोपी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का असली बतंगर। जरूर मिलेगा। जब आम जनता जग जाती है तो जैसे न्याय देना ही पड़ेगा। और आज सिलीगुड़ी की आम जनता जग चुकी हुई है। न्याय इस बार जिस भी माध्यम से हो, अगर ये अभी न्याय नहीं मिलता है तो वोट के माध्यम से सरकार को सिखाएगी। यहाँ की जनता यही। एक महिला है, घटने के इतने दिन बाद भी अगर इस तरह की आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या कहिएगा इस पर? ये सरकार एकदम बेकार है। महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं पर अत्याचार पे अत्याचार सालों से होता आ रहा है। जब से उनका शासन शुरू हुआ तब से अत्याचार। तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो इस बार जवाब मिलेगा ना। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, खुलकर जवाब देगी जनता, खुद जवाब देगी, क्योंकि महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इसका जवाब अब जनता के हाथ में है। जनता सुरक्षित रहना चाहती है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और एक अच्छा शासन, सुशासन यहाँ पे आएगा। तो इस शासन को बदलने की जरूरत है, सुशासन को सुशासन करने की जरूरत है। सरकार जो है, प्रशासन जो है बचा रही है आरोपी को, क्या कहिएगा? 100% सही है। नहीं तो जो ऐसा कांड किया है उसको पुलिस के लिए पकड़नी कोई बड़ी बात नहीं थी। बोल मटोल कहानी कर रही है पुलिस ताकि उसको बचाया जा सके, लेकिन ये बचाने का काम उनका सफल नहीं हो पाएगा। जनता जागरूक हो चुकी है। ये आंदोलन धीरे धीरे तीव्र आंदोलन की तरफ जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के जो अभी तृणमूल के उम्मीदवार हैं, साथ में सिलीगुड़ी के मेयर हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे वो जो राजनीति करना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगी। क्या कहिएगा? हम अपनी बहन के इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। जब तक उसको न्याय और इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इसी तरह से उनके लिए आंदोलन करते रहेंगे। आगे भी कोई योजना है अगर नहीं गिरफ्तार? हाँ, योजना है। अभी कल रामनवमी का उत्सव है बोल के कल का यहाँ से धरना प्रदर्शन उठाया जा रहा है। यदि इसके बाद नहीं हुआ तो हर शहर के हर नुक्कड़ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 23 मार्च को एक छात्रा अपने घर में, जिनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, वो छात्रा अपने घर में मृत पाई गई। परिजनों का कहना है कि उसके जो ट्यूशन टीचर है, जिसका नाम आमिर अली बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 के आसपास जानकारी के अनुसार बताई जा रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कहा जा रहा है कि उसका ट्यूशन टीचर उस छात्रा को ब्लैकमेल करता था और इस ट्यूशन टीचर ने पहले उस छात्र को शादी का वादा किया और बाद में मुकर गया, जिससे आहत होकर उस छात्रा ने मजबूरन अपनी जिंदगी खत्म करने का जो एक कठिन फैसला है उसने लिया। और इस घटना के सामने आने के बाद ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आक्रोशित परिजनों का कहना है कि आरोपी ट्यूशन टीचर के घर को तुरंत बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, क्योंकि घटना के 3 दिन बाद भी अभी तक जो पुलिस है आरोपी आमिर अली को पकड़ नहीं पाई है, जिससे सीधा जो लोगों का गुस्सा है वो प्रशासन पर फूट रहा है। इस घटना का राजनीतिकरण भी अब हो चुका है। सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक है शंकर घोष, बीजेपी के, उन्होंने घटना के बाद से ही जो सिलीगुड़ी जंक्शन में BR अम्बेडकर की प्रतिमा है उसके नीचे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अगले महीने इस राज्य में विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन शंकर घोष का कहना है कि जब तक आरोपी ट्यूशन टीचर को पकड़ा नहीं जाएगा और उस पर पोस्को की धारा के तहत कार्रवाई नहीं होगी, मैं अपना चुनाव प्रचार नहीं करूंगा और मैं अपना जो अनशन है वो जारी रखूंगा। कि कल यानी 27 मार्च को
रामनवमी है और सिलीगुड़ी में काफी भव्य तरीके से रामनवमी मनाई जाती है। इसको नजर में रखते हुए एमएलए शंकर घोष ने कहा है कि कल हम किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है, 28 तारीख से हम फिर एक बार शहर के कोने कोने में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन की करे तो सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी घटना पर पहुंचे। हालांकि परिजनों में थोड़ी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि गौतम देव जो मेयर भी है और इस बार टीएमसी की तरफ से सिलीगुड़ी में विधानसभा के लिए उम्मीदवार भी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको जिस तरीके का न्याय चाहिए हम आपको न्याय देंगे और कार्रवाई होगी। हालांकि एक बड़ी खबर अभी भी यही है कि अभी तक जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है। तो सोचिए ना कि देश में अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना की जाती है, हमारे देश में महिलाओं को माता माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एनसीआरबी के डेटा को देखेंगे तो हर 2 मिनट में एक महिला के साथ किसी न किसी तरीके की हिंसा होती है। ये देश की सच्चाई है। आज सिलीगुड़ी की घटना है, गुरुम बस्ती की घटना है, सच है, लेकिन देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे महिलाओं के साथ किसी के खिलाफ इस तरह की जो घटनाएं है वो नहीं होती है। आप चाहे राजस्थान को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, पूरे देश की हालत लगभग एक जैसी है। तो जैसा कि हमने बताया, प्रशासन परिवार को ये आश्वासन देने में लगा है कि हम आपके साथ है। दूसरी ओर बीजेपी और शंकर घोष भी यहाँ तक कि दार्जिलिंग के जो सांसद है राजू बिष्टा भी मौके पर पहुंचे, पीड़िता के परिवार से मिले, पीड़िता की मां से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस पर उन्होंने हमला भी किया। सांसद महोदय का कहना है कि बंगाल पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकती, ये उनके बस की बात नहीं है। बहरहाल इस घटना में जो भी नया अपडेट्स होता है हम आपको देंगे। तब तक ये अपना बहुत ख्याल रखिए।